ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं। श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। यत् पाद पद्म नख चन्द्रमणिच्छटाया विस्फूर्जितं किमपि गोपवधूष्वदर्शी। पूर्णानुराग रस सागर सारमूर्ति साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका का श्रवण कर रहे हैं। हम लोगों ने रागानुगा भक्ति में जो किस प्रकार से साधक को स्मरण करना चाहिए, क्या उसका विषय होना चाहिए, उसके विषय में पिछले प्रकरण में श्रवण किया। उसके बाद ये 95वीं त्रिपदी और 96वीं त्रिपदी, ये 2 त्रिपदियां हैं। इसमें बता रहे हैं कि कौन शुद्ध भक्त नहीं है। तो शुद्ध भक्त के लक्षण तो एज इट इज नहीं बताए हैं, लेकिन क्या चीज उसमें नहीं होनी चाहिए, उसको किस बात की सावधानी रखनी चाहिए, ये यहां पर अलग से विशेष रूप में बताया जा रहा है कि भक्ति क्या है। हम लोगों ने उसको समझने का प्रयास किया कि जब कृष्ण की आराधनी वृत्ति, स्वरूप शक्ति की आराधनी वृत्ति जब निक्षेपित होती है भक्त के हृदय में, तो उसको कहा जाता है कृष्ण प्रीति। और यही कृष्ण प्रीति भक्त के हृदय में सेवा वासना उदय करती है, तभी हम भगवान की सेवा करते हैं। उससे पहले अभी इस स्टेज में अनर्थग्रस्त अवस्था में हमारी जो सेवा हो रही है वो सेवा नहीं है, वो सेवा नहीं है एक प्रकार से, क्योंकि भगवान उसे ग्रहण नहीं कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हमारी इंद्रियों के द्वारा जो चेष्टा की जा रही है वो सराहनीय है, होनी ही चाहिए। धीरे धीरे इसी प्रकार से हमें सेवा करनी है, उसी को भगवान ग्रहण करने लगेंगे जब हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा, जब हमें भगवान से संबंध ज्ञान हो जाएगा। तो अब 96वीं त्रिपदी में बता रहे हैं, ज्ञान कर्म करे लोक नाही जाने भक्ति योग, नाना मते हैया अज्ञान। तार कथा नाही सुनी परमार्थ जनी तत्व जानी, प्रेम भक्ति भक्त गण प्राण। भक्त के जो प्राण हैं वो है प्रेम लक्षणा भक्ति। भक्ति का मतलब ही है प्रेम। प्रेम के बिना भक्ति नहीं। केवल सेवा को भी हम भक्ति नहीं कहेंगे, क्योंकि प्रेम नहीं है। जब प्रेम होगा तभी सेवा को भक्ति कहा जाएगा। तो ये प्रेममयी सेवा जो है वो भक्ति का लक्षण है। कोई भक्त है तो उसके प्राण क्या है? सेवा, प्रेम। यदि प्राण नहीं है तो जीवन धारण नहीं किया जा सकता। लेकिन साधारण लोग उस बात को नहीं जानते। प्रायः लोग क्या करते हैं? कर्म, ज्ञान, योग, इनका ही आश्रय लेते हैं। वही कह रहे हैं, दुख प्रकट कर रहे हैं ठाकुर महाशय कि लोग समझते तो हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन भक्ति नहीं कर रहे हैं। बड़े आश्चर्य की बात। और बड़े समझदार हैं कलयुग के जीव। ऐसा नहीं है कि बुद्धि कम है किसी को। कर्म ज्ञान कर्म करे लोग नहीं जाने भक्ति योग, भक्तियों को जानते ही नहीं है। शुद्ध भक्ति क्या है उसके विषय में जानते ही नहीं है। और ये बहुत बड़ी विडंबना है हमारे साथ। ना जाने नाना मते हैया ज्ञान, अनेक प्रकार के मत प्रचलित हैं। अज्ञानवश कोई कह देता है ये कर लो, कोई कहता है वो कर लो, कोई कहता है वो कर लो, बस हम उसी के अंदर लग जाते हैं। लाखों की भीड़ जुड़ जाती है। लेकिन विश्वास मानिए, शुद्ध भक्ति बहुत गिनी चुनी है। विश्वास मानिए इस बात का। अगर शुद्ध भक्ति है तो फिर भगवान मिल जाएंगे, उसमें कोई संदेह नहीं होगा, कोई संशय नहीं रहेगा। किसी प्रकार का
उनका जो व्यवहार है उसी से पता लग जाएगा कि ये क्या है। समदर्शिनः, समदर्शी हो जाता है भगवान का भक्त। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैर समदर्शिनः, निर्वैरम समदर्शिनम। भगवान का भक्त निरपेक्ष होता है, निर्वैर होता है, किसी से बैर नहीं है उसका, कोई शत्रु नहीं है। तो ये सब लक्षण हैं, लेकिन जानते नहीं हैं हम। गीता में भगवान ने 12वें अध्याय में यही लक्षण बताए हैं 8 श्लोकों में बाद के, जिसको धर्माम्य अष्टक कहा गया है, धर्ममय अमृताष्टक कहा गया है, धर्म भी अमृत का अष्टक। तो वहां पर भगवान ने बड़े विस्तार से बताए हैं मेरे भक्त के क्या लक्षण हैं। 39 लक्षण वहां बताए हैं। वैष्णवों की 26 लक्षण बताए जाते हैं, जिसमें जो स्वरूप लक्षण है वो है कृष्णैक शरणम, केवल एकमात्र कृष्ण की ही शरण। जैसे भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, वही है स्वरूप लक्षण। तो प्रायः लोग इस बात को नहीं जानते हैं कि अज्ञान के कारण और नाना मतांतर अनेक प्रकार के, क्योंकि बुद्धि जो है उतनी तीक्ष्ण नहीं है, और तीक्ष्ण है भी तो उसका उपयोग नहीं करना चाहते जानने में। शास्त्रों के विषय में बड़े भ्रम उत्पन्न हो चुके हैं, श्रद्धा खत्म हो चुकी है। तार कथा नहीं सुनी, कह रहे हैं कि जो भक्त हैं उनकी कथा कभी ना सुने, इन ज्ञानियों की या कर्मियों की, योगियों की, जो कहते हैं, क्योंकि वो जो है उनके हृदय के अंदर जो भाव हैं उन भावों का स्पर्श करके दूषित हो चुकी है। जैसे यदि दूध जो परम पौष्टिक पदार्थ है, यदि उसमें सांप मुंह मार दे तो जहर बन जाता है, उसी प्रकार हरि कथा भी जहर के रूप में परिवेशन की जाती है आजकल के समय में। अन्यथा देखिए, आप खुद ही सोचिएगा कितनी भागवत कथाएं हो रही हैं, लगातार भागवत कथाएं हो रही हैं, लेकिन कहीं पर भी उद्धार नहीं हो रहा है। उतना ही व्यभिचार भर रहा है, उतना ही मैटेरियलिज्म, उतना ही भौतिकता बढ़ रही है, उतना ही पॉम्प एंड शो, सब कुछ उतना बढ़ रहा है जितनी भागवत कथाएं बढ़ रही हैं। तो ऐसा क्या कभी हो सकता है? क्या ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। कारण यही है कि अवैष्णव के मुख से वो कथा हो जा रही है। अवैष्णव मुखोदगीर्णम पूतम हरि कथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्पोच्चिष्टम यथापय। पद्म पुराण में बोला है चेतावनी कि कभी भी अवैष्णव के मुख से निकली हुई हरि कथा को मत सुनो। पूतम, पूतम का मतलब जो अत्यंत पवित्र करने वाली हरि कथा है, उसको श्रवण करना हमारा कर्तव्य नहीं है। ये स्पष्ट रूप से जान लीजिएगा। हम सोचते हैं कि भागवत हो रही है, चलो हो देख लेते हैं, टेलीविजन के ऊपर जो भागवत आ रही है चलो देख लेते हैं, सुन लेते हैं, क्या बुरा है? ठीक है, अगर एंटरटेनमेंट के लिए देखना है तो ठीक है, मगर शुद्ध भक्ति नहीं है, ये मानकर चलिएगा। मैं मना नहीं कर रहा हूं किसी को देखने के लिए, लेकिन शुद्ध भक्तों को बड़ा सावधान होना पड़ेगा। वंदो मोहि सावधान पते, बड़ा सावधानी के साथ ही ये भक्ति मार्ग पे चलना होगा, अन्यथा यहां पर करोड़ों कांटे बिछे हुए हैं। श्री भक्ति मार्ग यह कंटक कोटि रुद्ध, ये जो श्री भक्ति मार्ग है इसमें करोड़ों कांटे हैं, इसलिए इनसे बचने का उपाय हमारे पास होना चाहिए। हमारे अंदर इतना हमारे अंदर तत्व ज्ञान होना चाहिए कि हम पहचान सके कि वैष्णव कौन है और अवैष्णव कौन है। तो हमको उस हरि कथा को सुनने का कर्तव्य नहीं बनता, चाहे वो कितनी पवित्रकारी है। पूतम हरि कथा मृतम, हरि कथा तो निश्चित रूप से पवित्र करने वाली होती है, लेकिन पवित्र नहीं कर पा रही है इसीलिए क्योंकि सर्पोच्चिष्टम यथापय, जैसे दूध के अंदर सांप ने मुंह मार दिया हो, उसी प्रकार उस कथा रूपी अमृत में उस व्यक्ति ने जो अत्यंत विषय लोलुप है, कामनाएं वासनाएं भरी पड़ी है, धन की इच्छा, कंचन कामनी, मान सम्मान की इच्छा, ये सब जो है उसके हृदय को दूषित किए है, वही हृदय के भाव श्रोतागो में ट्रांसफर हो जाते हैं, संचरित हो जाते हैं, तो फिर उद्धार कहां से होगा? तो इसलिए कह रहे हैं तार कथा ना ही सुनी, परमार्थ तत्व जानी, और परमार्थ तत्व के विषय में जानना चाहिए, उसको जानना चाहिए। प्रेम भक्ति भक्त गण प्राण, क्योंकि प्रेम भक्ति ही
भक्तों के प्राण हैं। तो भक्ति के विषय में जानने का प्रयत्न करना चाहिए, और अगर नहीं जानते हैं तो जिज्ञासा करनी चाहिए जो जानते हैं उनसे। गुरु हमें बताएंगे कि भक्ति क्या है। हम नहीं जानते हैं, कोई बात नहीं है। हमने गुरु किस लिए किए हैं? गुरु तो इसीलिए किए जाते हैं कि हमको शुद्ध भक्ति के अंदर प्रेरित करेंगे। अब यदि हमें शुद्ध भक्ति का स्वरूप जानना है तो हमें यह भी जानना होगा कि नकली भक्ति क्या है, मिश्रा भक्ति क्या है। जैसे अगर हम मान लीजिए देसी घी लेने चाहें शुद्ध मार्केट में, तो हमें यह पता लगना चाहिए कि डालडा क्या होता है। हमें यह पता होना चाहिए कि कितनी प्रकार की मिलावटें हैं दूध के अंदर, आज घी के अंदर। अन्यथा कोई भी हमारा बेवकूफ बना देगा मार्केट में बैठकर। वही हो रहा है भक्ति के साथ। यहां पर भक्ति जो है लेकिन सब भक्ति के नाम पर कर्म मिश्रा, ज्ञान मिश्रा, योग मिश्रा, 3 प्रकार की मिश्रा भक्तियां हैं। अनेक प्रकार की भक्तियां हैं मिश्रा भी। तो जो नाना प्रकार के उनके अपने सिद्धांत हैं, आजकल के जो तथाकथित गुरु हैं वो कहते हैं कि केवल मुझे ही मानो, मैं ही सब कुछ जानता हूं। कहीं शास्त्रों से कोई रेफरेंस नहीं, कुछ नहीं, ना गीता ना भागवत, कोई प्रमाण नहीं, लेकिन कहते हैं कि नहीं मैं तो आपसे कह रहा हूं आंख बंद करके ऐसे करो तो ऐसे होगा आपको। ये सब मोहिनी विद्याएं हैं, ये सब तंत्र है, ये भक्ति तंत्र नहीं है। तो इस प्रकार के जो दूषित और मिश्रित विचार प्रचलित हैं उनको समझकर ही हम भक्ति देवी का आदर कर सकते हैं, अन्यथा हम शुद्ध भक्ति से वंचित हो जाएंगे। ये जो दूषित और मिश्रित भक्ति है ये हमारी सबसे बड़ी शत्रु है, ये हमारी सबसे बड़ी शत्रु है। हम नास्तिकों से तो अपनी रक्षा कर लेंगे, लेकिन उनसे रक्षा कैसे करेंगे जो तिलक लगाकर मार्केट में घूम रहे हैं, अपने को बड़ा भक्त जो है शो करते हैं, उनके पीछे पूरा का पूरा समूह भी चल रहा है, जनसमूह भी है। तो वो हमारे ऊपर बड़ा गलत प्रभाव डालते हैं। इस प्रकार के लोग बड़ा अहित करते हैं वो। तो हम लोग जो हैं शुद्धा भक्ति के विषय में अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम, इसको श्रवण कराए हैं। भक्ति कितने प्रकार की है हम लोगों ने यह भी श्रवण किया है। गुणीभूता भक्ति, प्रधानीभूता भक्ति, स्वरूप सिद्धा शुद्ध भक्ति है। उसके बाद आरोप सिद्धा, संग सिद्धा भक्ति, ये सब मिश्रा भक्तियां हैं। इनमें कहीं ना कहीं किसी में जम, किसी में ज्यादा मिश्रत अशुद्धि भरी हुई है, कर्म, ज्ञान और योग की। तो इस ज्ञान को जानना बड़ा आवश्यक है। परमार्थ तत्व जानी, परमार्थ तत्व मतलब कृष्ण को जानने के लिए जो कृष्ण को प्राप्त करने का साधन है अभिधेय, उसे जानना होगा। साधन भक्ति क्या है? भगवान ने स्वयं गीता में कहा है, तपस्वीभ्यो अधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतो अधिकः कर्मिभ्यश्च अधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन। हे अर्जुन, तपस्वी से योगी जो है वो श्रेष्ठ है, ज्ञानी से भी योगी श्रेष्ठ है, कर्मी से तो योगी श्रेष्ठ है ही है, इसलिए तुम योगी बन जाओ। तब अर्जुन के मन में प्रश्न तो उठा होगा कि कौन से योगी की बात कर रहे हैं? कर्म योगी भी होता है, ज्ञान योगी भी होता है, अष्टांग योगी भी होता है, भक्ति योगी भी होता है। तो भगवान तुरंत 6 अध्याय में ही 47वें श्लोक में उसके बाद क्लियर करते हैं, अंतिम श्लोक, योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनन्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। योगियों में जो सर्वश्रेष्ठ है वो कौन है? मद्गतेन अंतरात्मना, जिनका अंतःकरण मुझे समर्पित है, जिन्होंने सब कुछ समर्पण कर दिया है मुझे। मद्गतेन मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त सब संपूर्ण रूप से, अर्थात जो पूर्ण शरणागत है मेरे, वही सर्वश्रेष्ठ योगी है। और जो श्रद्धावान है वही जब मुझे भजन करता है तो मेरा ऐसा मत है कि वही सर्वश्रेष्ठ योगी है। तो श्रद्धावान जो होता है, जिसने सब कुछ भगवान को समर्पण किया है, वो केवल भक्त होता है, केवल भक्त। जिसे 18वें अध्याय में भगवान ने कहा, भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदंतरम।
केवल भक्ति ही मुझे अच्छी प्रकार से तत्वतः जानता है, जैसा मैं, जितना मैं हूं, मेरा जो स्वभाव है, मेरा जो लीलाएं हैं, मेरे जो गुण हैं, मेरा जो रूप है, उसको भक्ति जानता है केवल। इसीलिए भक्त फिर मुझे जानकर और मेरी लीलाओं में प्रवेश करता है। तो जितने भी व्रती हैं, ज्ञानी हैं, कर्मी हैं, योगी हैं, इन सब से श्रेष्ठ भक्ति है। और यही बात फिर 12वें अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान ने जो है दोबारा से बताया, क्योंकि 12वां अध्याय तो भक्ति योग का है। भक्ति योग षष्टक के अंदर अंतिम अध्याय 12वां अध्याय है उसका। तो भगवान ने वहां पर दूसरे श्लोक में बता दिया। यहां पर बताया था केवल श्रद्धा, जो श्रद्धावान है, लेकिन वो श्रद्धा कैसी होगी उसको 12वें अध्याय में स्पष्ट किया। जब अर्जुन ने प्रश्न पूछा कि ज्ञानियों में और योगियों में, ज्ञानियों में और भक्तों में आपको कौन जो है उपासक योग वेत्ता हैं, योग को जानने वाले हैं, तब भगवान कहते हैं मय्यावेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते मे युक्त तमामतः। वही युक्त तम है, अर्थात सर्वश्रेष्ठ है, ये मेरा मत है। कौन? मय्यावेश्य मनो ये माम, जिनका मन मुझ में आवेशित है। मन किसका आवेशित है? भगवान में, भक्तों का। और माम नित्य उपासते, मेरी ही जो उपासना करते हैं। उप माने निकट, आस्ते माने होना, तो भगवान के पास बैठकर उनकी उपासना करते हैं। साक्षात भक्त भगवान की साक्षात उपासना करते हैं, उनका चरण संवाहन करते हैं, उनको पंखा डुलाते हैं, उनको भोग लगाते हैं, उनकी आरती करते हैं। नित्य युक्ता, प्रतिदिन, प्रति समय जुड़कर मुझसे, परमानेंट संबंध ज्ञान के द्वारा। नित्य युक्ता का मतलब मेरे साथ नित्य युक्त होकर, अर्थात मेरे बनकर। मोर सखा, मोर पति, मोर पुत्र, मोर प्राणपति। जब हम भगवान को अपना सखा, अपना पुत्र या अपना प्राणपति मान लेते हैं, उस प्रकार से नित्य युक्ता। श्रद्धया परया उपेता, श्रद्धा परया उपेता ते में युक्त तमामता। श्रद्धया परया, परया श्रद्धा का मतलब परम श्रद्धा। तो श्रद्धा 3 प्रकार की तो भगवान ने बताई, सात्विक, राजसिक, तामसिक। लेकिन इससे ऊपर जो निर्गुणी श्रद्धा है, उस श्रद्धा के द्वारा जो मेरा उपेता प्राप्त करते हैं। तो भगवान को जानने के लिए निर्गुण श्रद्धा की आवश्यकता है। उसको उपेता माने उसको प्राप्त करके, उससे युक्त होकर। तो बिल्कुल ये यहां पर जो शुद्ध भक्त हैं उनके लिए भगवान ने कहा है। तो जैसा हम लोग श्रवण किए पिछले सत्र में, भक्ति की, भगवान की जो स्वरूप शक्ति है आह्लादनी और संवित, उसकी सार वृत्ति है, उसी का नाम है भक्ति। और ये जो भक्ति है केवल भगवान के जो शरणागत भक्त हैं उनकी इंद्रियों में ही आविर्भूत होती है, और आविर्भूत होकर फिर क्रियाशील होती है, मतलब चेष्टारत होती है। अर्थात भक्त भगवान का जो है श्रवण, कीर्तन, स्मरण करने के लिए प्रेरित होता है। तो भक्त के द्वारा जो श्रवण, कीर्तन इत्यादि किया जा रहा है वो सब प्रेरणा के स्वरूप है, और वो प्रेरणा आ रही है भगवान से ही। जब भगवान का जो आह्लादनी और संवित, उसका सार अंश जब भगवान निक्षेप करते हैं तभी वहां से प्रेरणा होती है, उसी को प्रीति कहते हैं। और ये कब होती है? जब उसका हृदय धीरे धीरे श्रवण कीर्तन करके परिमार्जित हो जाता है। तब क्या होता है कि भगवान के जो पार्षद हैं, देखिए अब यहां पर कह रहे हैं विशेष बात विद्याभूषण प्रभु, कि भगवान के पार्षदों के अंदर जो विराजमान है नित्य प्रेम भगवान के लिए, उस प्रेम की मंदाकिनी का प्रभाव साधु प्रणाली, भक्त प्रणाली के माध्यम से, भक्त प्रणाली का मतलब क्या है? गुरु परंपरा। जरा दोबारा से सुने। जो नित्य पार्षद हैं भगवान के, उनके हृदय में भगवान के प्रति अगाध प्रेम विराजमान है। भगवान के पार्षद कौन? नंद, यशोदा, सखा भगवान के, गोपियां, गोपियों में सर्वश्रेष्ठ राधा रानी, ये सब पार्षद हैं। ब्रज भाव की बात कर रहे हैं हम। तो
इन पार्षदों के अंदर जो विराजमान प्रेम है, उस प्रेम की मंदाकिनी का प्रभाव साधु के माध्यम से, अर्थात गुरुदेव के माध्यम से, गुरु परंपरा के माध्यम से प्रपंच के अंदर अवतरण करता है। और यही प्रेम जीव के हृदय में प्रविष्ट होता है। कब प्रविष्ट होता है? जब उसका हृदय परिमार्जित होता है, तब, अन्यथा नहीं होता। अब जब यह प्रवेश कर लेता है तो उस जीव के हृदय में भी भगवान के प्रति, कृष्ण के प्रति जो नित्य सिद्ध प्रेम था उसका, वो जागृत हो जाता है। अभी तक वो सुप्त पड़ा था। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं, ऐसा कोई भी प्राणी नहीं जिसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम ना हो। ऐसा नहीं कि किसी में कम, किसी में ज्यादा, सबके हृदय में प्रेम निहित है। लेकिन उसका जो प्रकाश है, उसका जो आविर्भाव है, उसका जो जागृति है, वो किसी में कम है, किसी में ज्यादा है। तो जिसका हृदय जितनी मात्रा में परिमार्जित है, उसके अंदर उतना ही प्रेम का उदय देखा जाता है। उसी प्रकार के उसके अंदर चेष्टाएं देखी जाती हैं। तो यहां पर प्रश्न है हमारे हृदय की पवित्रता का, चित्त की शुद्धता का। 3 प्रकार के जो दोष हैं हमारे अंतःकरण में, मल, विक्षेप, आवरण। तो जब ये तीनों दोष शांत होने लगते हैं, अनर्थ निवृत्त होने लगते हैं, तो वही जो नित्य सिद्ध प्रेम है, जो नित्य पार्षदों से नित्य प्रवाहित हो रहा है मंदाकिनी की भांति इस प्रपंच में, वही प्रेम साधक के हृदय में जागृत हो जाता है। और यह प्रेम आता है प्रणाली के माध्यम से, साधु प्रणाली के माध्यम से, गुरु परंपरा के माध्यम से। अब दूसरी बात भक्ति के विषय में है कि भक्ति एक नित्य सिद्ध वस्तु है। भक्ति नित्य है। नित्य का मतलब है उस पर काल क्रम से यह नहीं होता कि काल समय का कोई प्रभाव होगा। कर्म ज्ञान इनके अंदर साधन अलग होता है, साध्य अलग होता है। कर्म के अंदर साधन है तप, व्रत, यज्ञ इत्यादि, दान इत्यादि। ज्ञान के अंदर साधन है विवेक, वैराग्य, मुमुक्षत्व की भावना, षट संपत्ति, ये साधन है। श्रवण, मनन, निधिध्यासन, ये भी साधन है ज्ञान प्राप्त करने के लिए। और इसी प्रकार से कर्म के भी साधन है। वेदों में जो बताए गए हैं अनेक प्रकार की क्रियाएं, यज्ञ इत्यादि अनेक प्रकार के हैं, तो साधन है। और इनका साध्य क्या है? कर्म का साध्य है या तो इस जगत के भोग या स्वर्ग, बस इतना, इससे ऊपर नहीं। ब्रह्मा तक समझ लीजिए, ब्रह्मा के पद तक, ब्रह्मलोक तक। यदि किसी को मोक्ष चाहिए, यदि दुखों से आत्यांतिक निवृत्ति चाहिए, तो वो निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान का आश्रय लेता है, ज्ञान योग का आश्रय लेता है। तो इनके साधन अलग हैं, साध्य अलग है। लेकिन भक्ति के अंदर जो साध्य है वही साधन है। जिस क्रिया के द्वारा साध्य की प्राप्ति होती है उसको साधन कहा जाता है। साध्यते अनेन इति साधन। और जिसको साधा जाता है, क्रिया के द्वारा जो साधित की जाती है वस्तु, उसको बोलते हैं साध्यते। साध्यते असौ साध्य। साध्य वो है जिसको साधित किया जाता है किसी क्रिया के द्वारा। और साधन वो है कि जिसके द्वारा क्रिया का फल साधित होता है, अर्थात साधन की प्राप्ति होती है, उसको साधन कहते हैं। तो क्रिया का नाम जो है वो साधन है और फल का नाम जो है वो है साध्य। अब यहां पर जो भक्ति है वो भगवान की चिदानंद शक्ति है, स्वप्रकाश वस्तु है, चिन्मय है, निर्गुण है। तो वो भक्ति साधन है। और यही भक्ति प्रथम आविर्भाव में इसको बोलते हैं साधन, जिसे हम बोलते हैं साधन भक्ति। उसके बाद फिर यही भक्ति भाव भक्ति बनती है। अब भाव भक्ति ही प्रगाढ़ होकर प्रेम लक्षणा भक्ति बन जाती है। तो प्रेम लक्षणा भक्ति का मतलब प्रेम। तो प्रेम साध्य है
अब यहां पर साधन भक्ति और प्रेम भक्ति, इनमें कोई अंतर नहीं है, केवल अवस्था का भेद है। जैसे कच्चा आम और पक्का आम, तो कच्चा आम भी आम है, पक्का आम भी आम है। तो ऐसा नहीं है पक्का आम अगर हमको मिल गया तो हमने कच्चा आम छोड़ दिया, नहीं, कच्चा आम ही पक्का आम बन गया है। यही विशेषता है कि जो क्रियाएं साधन अवस्था में की जा रही हैं बुद्धिपूर्वक, वही क्रियाएं साध्य अवस्था में स्वाभाविक चेष्टा के रूप में की जाएंगी। अभी हम भगवान का जो सेवा कर रहे हैं वो विधि विधान के अनुसार, गुरुजी ने जैसे कहा, हमारी बुद्धि के अनुसार, मन नहीं लगता है तो भी करते हैं, भजन करते हैं, सेवा करते हैं भगवान की। अभी सब कुछ जोर जबरदस्ती का मामला है, क्योंकि साधन है, इसमें परिश्रम है। जब बुद्धि खर्च होती है, एनर्जी खर्च होती है हमारी, तो हमको जो है थकान हो जाती है। लेकिन साधन करते करते ही जब हृदय परिमार्जित हो जाता है तो यही साध्य हो जाता है। अर्थात अब जो भी क्रिया की जा रही है वो क्रिया बुद्धिपूर्वक नहीं हो रही है, अपने आप, उसके बिना अब रहा ही नहीं जाएगा। जैसे हम घर में रहते हैं तो घर वालों की जो सेवा करते हैं उससे हमें थकान नहीं होती, लेकिन ऑफिस में काम करते हैं तो बड़े थक जाते हैं। ऑफिस में काम करते हुए बड़े थक जाते हैं, लेकिन घर में काम करते हुए तो कोई नहीं थकता है अपने। तो इस प्रकार से हमारी जो भी भक्ति है वो बुद्धिपूर्वक हो रही है, इसलिए हमें परिश्रम हो रहा है। तो यही विशेषता है इस भक्ति की कि ये निर्गुण है और यही साधन है और यही साध्य है। भक्त्या संजायत्या भक्त्या, भक्ति ही भक्ति को जो है उत्पन्न करती है। अर्थात साधन भक्ति ही पहले भाव भक्ति को उत्पन्न करती है और भाव भक्ति ही प्रगाढ़ होकर प्रेम लक्षणा भक्ति कहलाती है। ये तो सिद्धांत है। भक्त्या संजायत्या भक्त्या, भक्ति भक्ति से ही होती है, बिना भक्ति के भक्ति नहीं होती। अब भक्ति का जो स्वभाव है, जो उसके विषय में जो जीव गोस्वामी पाद ने बड़ी सुंदर बातें लिखी हैं, बड़ी दार्शनिक बातें हैं, उसको हम लोग एक बार श्रवण करते हैं। वो कहते हैं कि भगवत प्रीति जो परमानंद रूपी चंद्रिका है उसका चंद्रमा है। उन्होंने परम आनंद को चंद्रिका कहा। चंद्रिका मतलब ज्योत्सना, चांदनी। तो भक्ति क्या है? उस चांदनी को, उस परम आनंद रूपी चांदनी को देने वाली है। अर्थात भक्ति की प्राप्ति होने पर ही हमको परम आनंद की उपलब्धि होती है, चंद्रमा के समान। जैसे यदि चंद्रमा है तब हमको चांदनी मिलती है, चंद्रिका मिलती है, उसी प्रकार से यदि हृदय में भक्ति है तो हमको परम आनंद की अनुभूति होती है। फिर उसके बाद बताया भक्ति सभी भुवन, जितने भी त्रिभुवन है, 14 भुवन, उन सबका सौभाग्य सर्वस्व है। सकल भुवन सौभाग्य सार सर्वस्व, सार तत्व जो है वो भक्ति है, निचोड़। उसके बाद वो बताते हैं कि यदि भगवान का हमारे हृदय के अंदर, चित्त में यदि प्रेम उत्पन्न हो गया तो वो किसी विधि की अपेक्षा नहीं है। उसके लिए वो जो प्रेम होगा हमारे हृदय में उत्पन्न होगा, उसके लिए ये नहीं है कि हम ये करेंगे तभी होगा, वो कृपा साध्य है। और तीसरी बात, ये विशुद्ध सत्व है, माया के अतीत है। और चौथी बात कि ये भक्ति किसी अन्य वस्तु को सहन नहीं करती है, किसी प्रकार का इसके अंदर कोई मिश्रण सहन नहीं करती है शुद्ध भक्ति। कर्म ज्ञान योग इत्यादि में हमारे जो भटकाव है उसको, क्योंकि अगर हम इन चीजों को अपनाएंगे तो शुद्ध भक्ति जो है वो वहां से तिरोहित हो जाएगी। किसी भी प्रकार का जो है अन्य तात्पर्य उसको सहन नहीं कर सकती। ये जो भक्ति है ये आत्मा की वृत्ति है। आत्मा की वृत्ति होने के कारण सेवा इसके अंदर नैसर्गिक रूप से, स्वाभाविक रूप से विराजमान है।
ये मनोवृत्ति नहीं है। हम कहें कि हमारे मन की वृत्ति है भक्ति, कि हमने मन में कभी सेवा करने का भाव आया तो कर ली, नहीं करी तो नहीं करी, तो ये मन की वृत्ति नहीं है, ये आत्मा की वृत्ति है। अब मन जो है वो तो सो जाता है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, तो जागृत में मन जागा होता है, स्वप्न में भी मन जागा होता है, सुषुप्ति में मन सो जाता है। लेकिन भक्ति जो है, क्योंकि मन जो है वो शरीर का धर्म है, सूक्ष्म शरीर का, जबकि भक्ति आत्मा की वृत्ति होने के कारण जागृत स्वप्न और सुषुप्ति में भी जागृत होती है। तो ये नहीं है कि अब सुषुप्ति अवस्था में अब भक्ति को नहीं कर सकते, भक्ति तब भी होती है, भगवान का नाम स्फुरित होता है उस समय भी। जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके मुख से तब भी भगवान का नाम स्फुरित होता है। ऐसा देखा जाता है कि जो उनको कोई ऑपरेशन होता है और उनको एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दे दिया जाता है तो भी उनके नाम से भगवान का नाम उच्चारित हो रहा है। ऐसे बहुत से संत हैं, डॉक्टर घबरा जाता है उनके मुख से इस प्रकार से हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण सुनकर कि क्या मैं इनका ऑपरेशन करूं कि नहीं, क्योंकि तो बेहोश में लगते हैं। लेकिन जो उनके शिष्य हैं वो जानते हैं कि नहीं डॉक्टर साहब, ये उस अवस्था से ऊपर पहुंच चुके हैं। तो सुषुप्ति अवस्था के अंदर भी भक्ति जागृत होती है। ये कुछ विशेष बातें बता रहे हैं, बड़ी रहस्यमयी बातें हैं ये। और भक्ति का जो आभूषण है, भक्ति का जो आभूषण है वो क्या है? भक्त के जो अश्रु हैं वही उसके मोती हैं। भक्त की आंखों से जो आंसू का प्रवाह निकलता है वो मोती के समान है, और यही मोती उस भक्ति देवी के आभूषण है। उसके बाद जितनी भी संपत्तियां हैं पुरुषार्थ की, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये सब उसकी दासियों के समान है। यहां तक कि मुक्ति भी भक्ति की दासी है। भगवान ने ही मुक्ति को भक्ति की दासी बनाकर जो है भेजा था, क्योंकि भक्ति सभी भक्तों के हृदय में विराजमान है और सभी भक्तों को भगवान के पास ले जाती है। तो इसलिए भगवान बड़े प्रसन्न है भक्ति से, और उन्होंने मुक्ति को दासी के रूप में दे दिया था। इसलिए जो दासी है मुक्ति, वो भक्तों के आगे हाथ जोड़कर खड़ी रहती है। भक्तिस्त्वयि स्थिरतरा, जो हम लोगों ने कर्णामृत में सुना है, बिलमंगल ठाकुर कह रहे हैं, भक्तिस्त्वयि स्थिरतरा भगवन् यदि स्यात् देवेन न फलति दिव्य किशोर मूर्ति, मुक्ति स्वयं मुकुलितांजलि सेवते स्मान, धर्मार्थ काम गतय समय प्रतीक्षा। अगर भक्ति देवी हृदय में स्थिर रूप से विराजमान है तो फिर भगवान की जो दिव्य किशोर मूर्ति है वो हृदय में अपने आप फलित हो जाती है। और मुक्ति देवी वो तो हाथ जोड़कर सामने खड़ी रहती हैं भक्त के, कि बताएं क्या आज्ञा है। और जो तीन पुरुषार्थ बचे, धर्म अर्थ काम, उनकी हिम्मत नहीं होती कि वो सामने आ पाए, इसलिए वो बाहर अपनी प्रतीक्षा करते हैं गेट के ऊपर खड़े होके कि क्या कभी हमारा भी नंबर आएगा, क्या कभी हम इसकी सेवा कर पाएंगे, इस भक्त की, शुद्ध भक्त की। तो इस प्रकार चारों पुरुषार्थों को जिसने अपनी दासी बनाकर रख रखा है, ऐसी है भक्ति महारानी। और भगवान का भी मन के हरण करना जिनका स्वभाव है, भगवान के मन का हरण करना ऐसा उनका स्वभाव है भक्ति का, तभी तो भगवान उसके वशीभूत हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जीव गोस्वामी पाद बोलते हैं कि इतना जानकर भक्ति के विषय में, इतनी बड़ी गुणावली भक्तों के माध्यम से, इस बात को जानकर ऐसा कौन है जो इस भक्ति को छोड़कर ज्ञान कर्म इत्यादि का साधन करेगा? ऐसा कौन होगा? ऐसा कौन प्यासा है जो अमृत सिंधु के पास आ गया और मृग मरीचिका की भांति रेगिस्तान में दौड़ रहा है? ऐसा कौन है? ऐसा कौन दुग्ध पान करने वाला है जो कामधेनु गाय को छोड़कर गधी का आश्रय ले रहा है? ये सब जीव गोस्वामी के शब्द हैं। इसलिए हमको केवल भक्ति का आश्रय लेना चाहिए
और क्या कर्म ज्ञान इत्यादि की जो साधना में तत्पर है, वो मानना चाहिए कि वो अत्यंत अज्ञ हैं, उनको वस्तु का पता ही नहीं है, भक्ति के तत्व को जानते ही नहीं है वो, इसीलिए वो ऐसा करते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण में तो स्वयं ब्रह्मा जी ने बताया है इसके विषय में। ज्ञाने प्रयासमुदपास्य नमन्त एव जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीय वार्तां स्थाने स्थिता श्रुतिगतां तनुवाक्मनोभिर् ये प्रायशो जीतोप्यसितै त्रिलोक्याम्। जब ब्रह्म विमोहन लीला में भगवान की स्तुति की है ब्रह्मा जी ने, 10वें स्कंद के 14वें अध्याय का 33वां श्लोक है, जो ज्ञान के प्रयास को छोड़कर उदपास से अच्छी प्रकार से उसको छोड़कर नमंत एवं अत्यंत शरणागत होकर नम्रता पूर्वक जीवन धारण करते हैं। अब जीवन धारण करने का तरीका देखिए क्या है। सन्मुख रिताम भवदीय वार्ताम, जो सन्मुख अर्थात जो सत्पुरुष हैं उनके मुख से निकली हुई भवदीय वार्ताम, भवदीय माने आपकी जो वार्ता है अर्थात हरि कथा, जब उसको श्रवण करते हैं श्रुतिगताम, तो आपकी जो वीर्यवती कथाएं हैं, वार्ताएं हैं, जब एक सत्पुरुष एक वैष्णव के मुख से श्रवण करते हैं, इस प्रकार से वो अपना जीवन धारण करते हैं। यदि कथा सुनने को ना मिले तो कहेंगे जीवन बेकार है, व्यर्थ हो गया आज। और सुनते किस प्रकार से हैं उसकी विधि बता रहे हैं। तनु वाक मनोभिर, अपने शरीर से, अपनी वाणी से और अपने मन से। अब यदि कोई कहे भैया श्रवण तो केवल कानों से किया जाता है, आप ये क्या कह रहे हो, तो भैया देखो, शरीर का मतलब है वंदन करना, अपने शरीर को समर्पित करके। शरीर के द्वारा समर्पण करने का मतलब है हमने अपने शरीर को, अपनी इंद्रियों को भगवान को समर्पित कर दिया, ज्ञानेंद्रियों को। तो ज्ञानेंद्रिय के अंदर हमारे कान भी आ गए, मुख भी आ गया। और दूसरा कह रहे वाक का मतलब है कर्मेंद्रिय, वाणी को समर्पित कर दिया, भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे। और मनो अर्थात मन को भी समर्पित कर दिया। मन संकल्प विकल्प करता है, तो जितनी भी हमारी कामनाएं हैं, संकल्प विकल्प हैं, वो सब भगवान से संबंधित होंगे। ये मन का समर्पण हो गया, मन से ही उनका चिंतन करेंगे, स्मरण करेंगे, ये सब मन का समर्पण है। तो इस प्रकार से तनु वाक मनोभिर स्थाने स्थिता, स्थान पर बैठकर, वैष्णव स्थान के ऊपर, क्योंकि वैष्णव स्थान पर ही कहा गया है कि हमको भागवत का श्रवण करना चाहिए, अन्यथा वो हमारे लिए कल्याणकारी नहीं होगी। तो स्थाने स्थिता, उनने ये नहीं कि किसी प्रकार अब जो किस वर्ण आश्रम में थे तो उसको छोड़ा, संन्यास ले लिया, नहीं, जो गृहस्थ था वो गृहस्थ है, जो ब्रह्मचारी है वो ब्रह्मचारी है। स्थाने स्थिता, अपने अपने स्थान में स्थित होकर। तो यहां पर सबके लिए, गृहस्थ के लिए भी है ये सब। स्थाने स्थिता बड़ा महत्वपूर्ण है। वे क्या करते हैं, ये प्रायोशो जीतोप्यत असि त्रिलोक्याम, आप जो हैं, आप अजित हैं, तीनों लोकों में आपको कोई जीत नहीं सकता, लेकिन वे प्रायशो अधिकांश रूप से आपको भी जीत लेते हैं। इस प्रकार जो ऐसे श्रुतिधर हैं, श्रुति गताम, जिन्होंने केवल श्रवण को ही एकमात्र साधन बनाया हुआ है अपने जीवन का, एकाग्रता पूर्वक मनन करते हुए, श्रद्धा पूर्वक जब श्रवण किया जाएगा तो उसको बोलेंगे श्रुति गताम। तो ऐसे जो श्रवण करने वाले हैं वो भी आपको प्राप्त कर लेते हैं। बड़ी सुंदर बात बताई है। तो हमें किसी प्रकार का प्रयास नहीं करना है ज्ञान कर्म इत्यादि का, और जो हमको कर्म में लगा रहे हैं वे भी ठीक नहीं है। उसके लिए बताया है भागवत में, स्वयं निश्रेयसं विद्वान न वक्ति अज्ञाय कर्म ही न राति रोगिणोपथ्यम वांछतोपि भिषक्तमः।
स्वयं निश्चय सम विद्वान, जो अपने आप तो बड़े विद्वान हैं और जानते हैं कि हमारे कल्याण का क्या रास्ता है। निश्चेष रूप से जो हमारे श्रेय करने वाला है, कल्याण का मार्ग है, उसको जानते हैं। वो न वक्ति अज्ञाय कर्म ही, जो किसी अज्ञ व्यक्ति को कर्म में लगाते हैं, उसको कर्म का उपदेश देते हैं और उसको जो है भक्ति का उपदेश नहीं देते। उसको कहते हैं कि कर्म करो, बस यही जीवन है, कर्म करो, यही कहते हैं। कर्मयोगी नहीं, कर्म केवल कर्म, सकाम कर्म जो उसको लगाते हैं। तो न राति रोगिणोपथ्यम वांछतोपि भीषक्तम है, वो उस वैद्य की भांति हैं जो उनको औषधि तो दे देता है लेकिन कुपथ्य नहीं बताता। औषधि तो दे दी लेकिन कुपथ्य, परहेज क्या करना है वो नहीं बताता है। तो इसलिए वो इस प्रकार का विचार ठीक नहीं है। तो एकमात्र उपाय यही है कि केवल भक्ति करनी है, और भक्ति और कर्म में बहुत विशेष अंतर नहीं है, बड़े पास पास की चीजें हैं, क्योंकि कर्म में भी कर्म किया जाता है और भक्ति में भी कर्म किया जाता है। केवल एटीट्यूड का डिफरेंस है, उद्देश्य का डिफरेंस है। कर्म अपने लिए होता है और भक्ति भगवान की प्रसन्नता के लिए है। वो देह धर्म है, ये आत्मधर्म है। इसीलिए कहते हैं ठाकुर महाशय आगे, तार कथा नाही सुनी परमार्थ तत्व जानी, प्रेम भक्ति भक्त गण प्राण। तो जो लोग इस अमृतमय भक्ति साधना को छोड़कर, देखिए यहां पर भी अमृत कहा गया है, इसको अमृत है ये, गीता में भी इसको कहा है अमृताष्टक, धर्म्याष्टक। 12वें अध्याय में इसको, जो 12वें अध्याय के 8वें श्लोक हैं, 8 श्लोक है बाद वाले, उसको ये तो धर्म्यामृतम इदम यथोक्तम पर्युपासते। धर्म्यामृत, धर्म रूपी अमृत, यहां पर भी जो है कहा गया है कि भक्ति ही जो है वो धर्म है और वही अमृत के समान है। तो जो इस अमृतमय भक्ति को छोड़कर कर्म और ज्ञान में तत्पर हैं, तो जो अपना कल्याण चाहता है उसका कभी संग ना करे, कदापि। क्योंकि उसका संग करेगा तो कहीं ना कहीं उसके अंदर जो है छींट तो पड़ेंगे ही पड़ेंगे। संशय तो आ ही सकता है कि जो हम कर रहे हैं वो ठीक भी है कि नहीं है। और मैं अपने अनुभव से बताता हूं, कई बार ये मेरे साथ भी हुआ है, क्योंकि पहले हम खूब ध्यान व्यान किया करते थे, अब जब यहां भक्ति में आए तो अब छोड़ दिए सब कुछ। लेकिन अभी भी कुछ लोग जो ध्यान करते हैं, तो वो अगर कहते हैं कि भाई अब तुम राधा जी का, कृष्ण जी का आंख में उन करके ऐसे ऐसे ध्यान करो, ये करो वो करो, तो कई बार आकर्षण तो होता है, लेकिन वास्तव में वो ध्यान हमारा टिक नहीं पाता है। क्योंकि ध्यान जो है वो ऐसी वस्तु है जो अपने आप होता है, जो किया नहीं जाता है। भगवत ध्यान अपने आप होता है, एफर्ट से नहीं होता है। चिंतन एफर्ट से होता है, ध्यान अपने आप होता है। दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है। पहले हम चिंतन करते हैं भगवान की लीलाओं का, मनन करते हैं मन के द्वारा, लेकिन ध्यान जो है वो अपने आप ऑटोमेटिक होता है। तो इस प्रकार से उन अष्टांग योगियों के द्वारा जो प्रचलित ध्यान पद्धति है और ज्ञान के जो साधन है, वैराग्य इत्यादि, तो वो सब बड़े डेंजरस लगते हैं आज भी। कहीं ऐसा ना हो कि हम उसमें दोबारा से फंस जाएं। तो इसलिए कह रहे हैं भैया सावधान रहो, उनका संग मत करो। और संग की बात तो दूर, तार कथा नहीं सुनी, उनकी बात ही मत सुनो। उनकी बात सुनोगे तो कहीं ना कहीं वो हृदय को स्पर्श कर जाएगी। बड़े अच्छी अच्छी युक्तियां होती हैं, उनके तर्क होते हैं। प्रेम भक्ति को ही परमार्थ तत्व मानो, परमार्थ तत्व जानी। ये जो प्रेम भक्ति है यही है परमार्थ। जब महाप्रभु काशी गए थे तो सन्यासियों की सभा में उन्होंने जो है वेदांत की ज्ञानपरक व्याख्या का खंडन किया था और वेदांत की भी भक्ति मूलक व्याख्या की थी। क्योंकि वेदांत को कहा जाता है, वेदांत का भी सार है श्रीमद् भागवत, और भागवत जो है वो ज्ञान ग्रंथ नहीं है, ज्ञान और कर्म योग का, बल्कि वो शुद्ध भक्ति ग्रंथ है भागवत। तो इस प्रकार से, और वेदांत का भाष्य कहा जाता है। तो उन्होंने कहा
पंचम पुरुषार्थ से ही प्रेम महाधन, कृष्णेर माधुर्य रस कराए आस्वादन। जो पंचम पुरुषार्थ है प्रेम, वही महाधन है भक्तों का, और इसी के माध्यम से हमको कृष्ण के माधुर्य का आस्वादन होता है। और कोई तरीका नहीं है हमारे पास। यदि हमारे हृदय में प्रेम है तभी हम उस रस को आस्वादन कर सकते हैं, अन्यथा हम उस रस को आस्वादन नहीं कर सकते। प्रेमा हईते कृष्ण है निज भक्त वश, प्रेमा हईते पाई कृष्ण सेवा सुख रस। यदि प्रेम है तो हम कृष्ण को अपने वश में कर सकते हैं, यदि प्रेम है। और यदि प्रेम है तो भी तभी हम कृष्ण की सेवा करके आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। तो आनंद की प्राप्ति तभी होगी जब हमारे हृदय में प्रेम है। तो प्रेम ही पुरुषार्थ है, प्रेम ही हमारा लक्ष्य है, प्रेम ही प्रयोजन है। ये प्रेम भक्ति ही जो है भक्तों को जीवन धारण कराती है, उनके प्राण है। तो इस प्रकार भक्त के अंदर निरंतर उस प्रेम प्राप्ति के लिए एक प्यास जगी रहे, एक व्याकुलता हृदय में हमेशा उत्पन्न रहे, उत्कंठा के साथ हम भजन करते रहें। जिस प्रकार की जल बिनु जनु मीन, दुख पाए आयुहीन, प्रेम बिनु एई मत भक्त। जैसे मछली जल के बिना अत्यंत कुष्ठ पाती है, उसी प्रकार भक्त जो है वो प्रेम के बिना अत्यंत व्याकुल रहता है। इसीलिए कहते हैं कि ज्ञानी जो है अद्वैतवादी, ब्रह्मवादी, मायावादी, इन सब का संग हमें छोड़ना है। और जो पंचोपासना करते हैं उसके अंदर जो वैष्णव है, विष्णु की उपासना करने वाले, उनका भी, क्योंकि वो भी मायावादी हैं एक प्रकार से। अब थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे कि इनका क्या दृष्टिकोण है। जिनको हम लोग कहते हैं कि ये मायावादी हैं, इनका क्या दृष्टिकोण होता है, ये क्या करते हैं। इससे पहले एक बार हम श्रवण करते हैं कि 4 प्रकार के जो ज्ञानी होते हैं वो कैसे हैं, इसी के अंदर उसका वर्णन आ जाएगा। सबसे पहले ज्ञानी तो होते हैं केवल ज्ञानी, जो केवल शुष्क ज्ञान को ही, पंडिताई को ही अपना जो है आधार बनाते हैं। ये लोग तो भगवान के स्वरूप को मानते नहीं, इसलिए ये तो नरक में जाते हैं बाद में। ये शास्त्र तो जानते हैं, ज्ञान तो है, लेकिन केवल वाद विवाद, तर्क वितर्क के लिए। इनकी बात तो बिल्कुल छोड़ दीजिए। अब दूसरे हैं मायावादी। ये मायावादी जो हैं, ये भगवान के स्वरूप को मानते हैं, लेकिन उसको जड़ मानते हैं। अर्थात भगवान का स्वरूप तो है मगर वो जड़ है, और वो ब्रह्म स्वरूप है। ब्रह्म होने के कारण उसके पास माया की 2 वृत्तियां हैं, विद्यावृत्ति और अविद्यावृत्ति। तो जब वो विद्यावृत्ति का आश्रय लेता है अपनी इच्छा से, तब इस जगत में जब आकर वो राम और कृष्ण कहलाता है, और राम और कृष्ण के रूप में अपना कार्य पूरा करके, क्योंकि राम और कृष्ण का जो रूप है वो अनित्य है, ऐसा मानते हैं वो, और फिर उसको त्याग कर वापस वो ब्रह्म बन जाता है, क्योंकि वो विद्यावृत्ति का आश्रय लिया है। और यही ब्रह्म जब अविद्यावृत्ति का आश्रय लेता है तो जीव कहलाता है। तो जीव और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है। अहम ब्रह्मस्मि की जो विचारधारा है वो यही है कि जीव ही ब्रह्म है यदि वो माया को त्याग दे, लेकिन माया को त्यागना उसके वश में नहीं है। अगर उसके वश में होता है माया को त्यागना, तो वही राम और कृष्ण कहलाता है, ब्रह्म ही। तीसरी बात, ये लोग भक्ति को नित्य नहीं मानते। भगवान का जो भक्ति है उसको एक अंग के रूप में मानते हैं, ज्ञान प्राप्ति के लिए एक अंग है जो हृदय शुद्ध करती है। इतना ही मानते हैं ये। तो ये जो है नारायण को मानते हैं, जो ज्ञान विद्ध वैष्णव हैं, ये ऐश्वर्य सूप नारायण को मानते हैं। वो तो हो गए ब्रह्म, पहले वाले तो हो गए। मायावादी भी 2 प्रकार के हैं, एक तो ब्रह्मवादी है और एक ज्ञान विद्ध वैष्णव है। तो पहले जो ब्रह्मवादी हैं वो तो केवल ब्रह्म को जानते हैं, शुद्ध अवस्था में ब्रह्म का कोई नाम रूप क्रिया नहीं होती, और ब्रह्म मायाग्रस्त होकर स्वेच्छा से विद्यावृत्ति का आश्रय लेकर रामकृष्ण के रूप में आता है और अपना काम करके वापस चला जाता है।
दूसरे आते हैं मायावादी ज्ञान विद्ध वैष्णव। ये पंचोपासना के अंदर जो विष्णु है उसकी उपासना करते हैं। तो ये लोग क्या है, ये मानते हैं भगवान का ऐश्वर्य स्वरूप नारायण चतुर्भुज रूप। तो कहते हैं कि नारायण ही जो है माया का आश्रय लेकर द्विभुज रूप में राम और कृष्ण के रूप में आते हैं और फिर अपने चतुर्भुज रूप में वापस चले जाते हैं। ये कहते हैं कि भक्ति भी एक ज्ञान प्राप्ति का साधन है, नित्य नहीं है। केवल ध्यान लगाने के लिए मूर्ति को मानते हैं भगवान की, उसके बाद उसका विसर्जन कर देते हैं। जैसे हम देखते हैं गणेश जी की पूजा करने वाले वो गणेश जी का विसर्जन करते हैं, देवी की पूजा करने वाले वो भी विसर्जन कर देते हैं। तो यह मायावादी जो दो प्रकार के, ब्रह्मवादी और ज्ञान विद्ध वैष्णव, अर्थात ज्ञान के द्वारा जो विद्ध हैं। तीसरे प्रकार के हैं जो गुणीभूता भक्त हैं, ज्ञान प्रधान गुणीभूता भक्त। इनके अंदर जो है ज्ञान ही विशेष होता है लेकिन थोड़ी सी भक्ति होती है, क्योंकि ये स्वरूप को नित्य मानते हैं भगवान के, कि भगवान का स्वरूप नित्य है, अर्थात भगवान समय की सीमा से, स्थान की सीमा से बाहर है और ये मोक्ष चाहते हैं, ब्रह्म सायुज्य। फिर चौथे प्रकार के हैं जो प्रधानीभूता, अर्थात जो गीता में बताया गया है, ये ज्ञान मिश्रा प्रधानीभूता भक्त। तो इनके अंदर ऐश्वर्य की प्रधानता होती है। ये भगवान के स्वरूप को नित्य मानते हैं, भक्ति को भी नित्य मानते हैं, सब कुछ भक्ति की तरह से होता है इनका, लेकिन ये ऐश्वर्य प्रधान होते हैं, इसलिए इनको मोक्ष मिलता है, वैकुंठीय मुक्ति मिलती है। जो गुणीभूता है उनको तो सायुज्य मुक्ति मिलती है, लेकिन जो ये ज्ञान मिश्रा प्रधानीभूता है, जहां पर भक्ति अधिक मात्रा में है और ज्ञान कम है, इनको वैकुंठ का धाम मिलता है। सालोक्य, सृष्टि, सारूप्य इत्यादि जो 4 मुक्तियां हैं वैकुंठ की, वो इन्हें मिलती हैं। और यदि ये ज्ञान को छोड़कर शुद्ध साधु संग में आ जाएं, तब इनको भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। अगर ये मुक्ति की कामना करते हैं तो फिर सायुज्य मुक्ति मिल जाती है इनको। लेकिन जो वैकुंठीय मुक्ति मिलेगी इनको, वो तब मिलेगी जब ये शुद्ध भक्त का संग करते हैं। इस प्रकार से ये 4 प्रकार के ज्ञानी बताए गए हैं। तो यहां पर जो कहा गया है विशेष रूप से छोड़ने के लिए है, वो है केवल ज्ञानी और मायावादी। केवल ज्ञानी और मायावादी, इनका जो है साथ बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि ये स्वरूप को नित्य नहीं मानते हैं, माइक मानते हैं, जड़ मानते हैं उसको, भगवान को। जो भगवान का स्वरूप अवतरित होता है राम और कृष्ण के रूप में, उसको। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज श्रवण किया इस त्रिपदी के अंदर कि जो शुद्ध भक्त हैं वो वही हैं जिनका परम धन, जिनका परम पुरुषार्थ प्रेम है। उसी प्रेम की प्राप्ति के लिए जिनका लक्ष्य है, उन्हें बड़ी सावधानी पूर्वक इस शुद्ध भक्ति के मार्ग पर चलना होगा। अब अगली त्रिपदी से फिर हम लोग 97th त्रिपदी है, उसमें प्रवेश करेंगे। वहां से हमारा नवा प्रकरण आरंभ होगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।